क्या केएल राहुल के सार्वजनिक क्लास लगाना सही था? क्या लखनऊ के मालिकों का केएल राहुल को सार्वजनिक तौर पर डांटना, उनसे बदतमीजी करना, उनको ह्यूमिलेट करना सही था? लखनऊ और एसआरएच के मैच में एक तरफा मुकाबला। लखनऊ खेल रही थी तो लग रहा था पिच बहुत स्लो है, ऐसी है वैसी है। एसआरएच आई, उसने बताया नहीं जी, क्वालिटी अलग है हमारी। जिस पिच पर 30 बॉल पर 89 रन ट्रेविस हेड ने मारे, 28 बॉल पर 75 अभिषेक ने मारे और 9.5 ओवर में 166 एसआरएच ने मारे, उसी ग्राउंड पर केएल राहुल 33 बॉल पर 29 रन बनाकर खेलते हैं। राहुल की टीम जब यह मैच हारी तो 62 बॉल बाकी थे, ना बल्लेबाज चले ना गेंदबाज चले। राहुल की स्लो इनिंग को लेकर बहुत सारी तंज आने लगे। लोगों ने कहा अच्छा हुआ वर्ल्ड कप नहीं खिलाया। केएल राहुल ने एक स्लो इनिंग खेली। लोगों ने कहा जब भी ट्रेविस हेड और राहुल आते हैं तब ये सब होता है। वर्ल्ड कप में भी यही हुआ था, ट्रेविस हेड ने तेज खेला था, राहुल स्लो खेलते। राहुल ने भी कहा कि हमें लगा नहीं कि यार ये ऐसा मैच होगा, 40-50 रन हम पीछे थे और बहुत मार मारे। लेकिन जिस पिच पर लग रहा था कि राहुल और ट्रेविस हेड अलग अलग खेल रहे हैं, वहां पर एलएसजी ओनर की जब केएल राहुल के साथ तस्वीरें वायरल हुई तो हैरान करने वाली तस्वीरें थी। एलएसजी ओनर संजीव गोयनका बहुत नाखुश थे और केएल राहुल की सार्वजनिक तौर पर क्लास लगा दी। ऐसा लगा कि मानो उन्हें पब्लिकली वो डांट रहे थे। उनके एक्सप्रेशंस ऐसे 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 आ रहे थे और वो बहुत अजीब लग रहा था। लोगों ने कहा यार आप भूल रहे हैं कि ये वही टीम है जिसने चेन्नई को लगातार 2 मैच हराया था, धोनी जैसे प्लेयर को। सीएसके में जाकर भी हराया था, लखनऊ में भी हराया था। और ऐसे में एक खिलाड़ी अगर एक दिन नहीं चलता है तो आप अपनी खिलाड़ी, अपने टीम को बैक कीजिए। क्या सार्वजनिक तौर पर ह्यूमिलेट करना अपने कप्तान को, ये सही है? हालांकि गुस्सा उनका जायज था। जिस तरह की परफॉर्मेंस आई वो परफॉर्मेंस शर्मनाक थी। उस परफॉर्मेंस को लेकर क्वेश्चन होने चाहिए थे। सोशल मीडिया पर लोग मजाक भी उड़ा रहे हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो शायद बंद कमरों के अंदर अच्छी लगती हैं। और भूलना नहीं चाहिए कि वो इंडियन टीम का प्लेयर है, बड़ा प्लेयर है। आप उसको सार्वजनिक तौर पर छोटे से बच्चे की तरह डांटेंगे तो कहां चलेगा। तमाम लोगों ने सोशल मीडिया पर लिखना शुरू किया कि यार ये ओनर साहब तब कहां थे जब सीएसके को 5 दिनों के अंदर 2 बार हरा दिया गया था। आपका अपोनेंट कभी कभी क्रिकेट में बहुत अच्छा हो जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप इस तरह से ट्वीट करेंगे। दिल्ली वाले मैच में भी दिल्ली के जो ओनर थे उनका भी अजीबोगरीब बिहेवियर सामने आया था। यहां पर लखनऊ के जो ओनर हैं उनका भी अजीबोगरीब आया। और खासतौर पर जो ये डिस्कशन की तस्वीरें, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए, ये टीवी पर बहुत खराब लग रहे थे। कईयों को लगा कि अगर केएल राहुल को इसके बाद ड्रॉप कर दिया जाएगा या केएल राहुल को इसके बाद अगले साल निकाल दिया जाएगा तो हैरानी नहीं होगी। केएल राहुल बहुत बड़े प्लेयर हैं, बहुत बड़े प्लेयर हैं और हम सब ने देखा है कि उन्होंने क्या किया है। इस साल उनका अच्छा नहीं रहा। बीते कई सालों में कई बार वो ऑरेंज कैप होल्डर रहे हैं। इस साल परफॉर्मेंस गिरी है, इसी वजह से वर्ल्ड कप में सिलेक्शन नहीं हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं कि उनकी टीम खराब है। पहली बार भी वो प्लेऑफ में गए थे, सेकेंड ईयर उनकी टीम प्लेऑफ में गई थी और इस साल भी वो प्लेऑफ के काफी नजदीक है। ऐसा नहीं कि बाहर हो गए। लेकिन संजीव गोयनका की तस्वीरें, संजीव गोयनका का ओपनली डांटना, उनका बिहेवियर, ये हैरान करने वाला। और इसीलिए शायद सोशल मीडिया पर एक बहस छिड़ गई कि अगर आपने पैसा खर्चा किया है तो क्या खिलाड़ी के साथ आप कोई भी बर्ताव कर सकते हैं? क्या उसे किसी भी तरह से बेइज्जत कर सकते हैं, जलील कर सकते हैं कैमरे के सामने सपोर्ट करने की जगह? एलएसजी के ओनर का राहुल को इस तरह से डांटना, कम से कम मुझे तो समझ में नहीं आया। बहुत ही अजीबोगरीब बिहेवियर था और तमाम क्रिकेट फैंस भी कह रहे थे कि राहुल को बेहतर होगा कि अगले साल छोड़ देना चाहिए अगर आपकी टीम का ओनर इस तरह से आपके साथ बिहेव करता है। कईयों ने ओनर को भी सलाह दी कि भाई साहब थोड़ा सा आप समझदारी से बिहेव कर सकते हैं। केएल राहुल एक बड़ा प्लेयर है और ठीक है, अगर खराब हुआ भी तो भी इसका मतलब ये नहीं कि ये जलालत कैमरे के सामने हो। कई बातें बंद कमरों के अंदर होती हैं। मुंबई में इश्यूज हुए, गुजरात में इश्यूज हैं, कई और टीमें हैं जहां पर इश्यूज होते रहते हैं। एसआरएच में इश्यूज हुए थे। लेकिन सार्वजनिक कैमरे के मालिक अगर डांट रहा है तो ये थोड़ा हैरान करने वाला है। हालांकि ये इशू इसलिए हुआ क्योंकि जिस पिच पर केएल राहुल की टीम 49 रन बनाती है 9 ओवर में, उसी पिच पर एसआरएच ने 157 बना दिया। एक टीम ने 20 ओवर खेला, टोटल बनाया 167 और दूसरी टीम ने 10 ओवर भी नहीं खेला और इस को चेस कर लिया। 16 चौके 14 छक्के मार दिए थे। तो आई थिंक वो एक बहुत बड़ा डिफरेंस था। लेकिन बॉडी लैंग्वेज जो दिखाई पड़ा वो बताता है कि ये चैट फ्रेंडली नहीं थी और ये परेशान करने वाली थी। क्रिकेट को लेकर पैशन समझ में आता है, लेकिन जलील करना ये थोड़ा सा समझ के बाहर है। कईयों ने ये भी लिखा कि यार एलएसजी ओनर का डिसएग्रीमेंट समझ में आता है, लेकिन आप किसी खिलाड़ी की इज्जत के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। और अगर ऐसा है तो फिर आरसीबी तो 16 साल से हार रही है, 16 साल से हार रही है। पंजाब जैसी टीमें हर साल हार जाती है।
दिल्ली है और